ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दुर्ग यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कॉलेज में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो क्या क्या इस वीडियो में आपको मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले पीएचडी को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ चुका है। पीएचडी के नए एडमिशन कोर्स वर्क को लेकर भी आ चुका है। सेमेस्टर एग्ज़ाम जो कि अभी आने वाले दिनों में होने वाले हैं उसको लेकर नोटिफिकेशन है। रिजल्ट भी कुछ जारी हुए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को लेकर भी नोटिफिकेशन है। तो बहुत सारी जानकारियाँ है, वीडियो को एंड तक देखिए, सारी चीज़ें आपको एक एक करके समझ में आएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो दुर्ग यूनिवर्सिटी में जो सत्र 2022-23 में पीएचडी की कोर्स वर्क जिनका पूरा हो चुका है, पास हो चुके हैं, जो कि 6 महीने का कोर्स वर्क होता है। तो 17 विषयों की आरडीसी की बैठक 6 दिसंबर से 21 दिसंबर तक होगी। और ये जो होने वाला है इसका वेन्यू रहेगा विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित टैगोर हॉल और लाइब्रेरी में जो आयोजित होगी। ये 17 सब्जेक्ट के लिए होगी। हालांकि टोटल 19 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन 17 सब्जेक्ट है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, कॉमर्स, एजुकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, सोशल साइंस और राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, ये सब विषय है। ठीक है। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर इसमें जिसको अप्रूव कर दिया जाता है, एक बार जब यूजीसी के नियम है ये कि आरडीसी की बैठक में अगर एक बार किसी भी स्टूडेंट का जो सिनॉप्सिस है और उनके जो सिनॉप्सिस टाइटल है उसको अगर एक बार फाइनलाइज कर दिया जाता है तो बाद में इसमें चेंजेस आप लोग नहीं करवा सकेंगे। ठीक है। और इसके साथ साथ नए पीएचडी शोध निर्देशक बनने के लिए लगभग 60 प्राध्यापक सह प्राध्यापकों ने भी आवेदन प्रस्तुत किया है और इनके आवेदन पर भी इसी समिति में निर्णय लिया जाएगा। आरडीसी की बैठक में अभी जो होने वाला उसमें वनस्पति शास्त्र यानी कि बॉटनी के साथ हिंदी में 9, इंग्लिश में 6, कॉमर्स में 22 और एजुकेशन में 18, बायोटेक्नोलॉजी में 2, माइक्रोबायोलॉजी में 4, प्राणी शास्त्र में 4, केमिस्ट्री में 7, फिजिक्स में 7, गणित में 5, हिस्ट्री में 3, पॉलिटिकल साइंस में 7, सोशल साइंस में 3, ज्योग्राफी में 4, अर्थशास्त्र में 3, होम साइंस में 1 प्रकरण पर विचार होगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर और नोटिफिकेशन आया है पीएचडी को लेकर, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आज ही की डेट में आप लोग देख सकते हैं 29 नवंबर। और यहाँ पर ये दिया गया है कि 11 सितंबर 2023 को जो कि इथिकल कमेटी की बैठक आयोजित हुई थी उसमें जो लोग सम्मिलित, जितने भी शोधार्थी सम्मिलित थे, याद कीजिए 11 सितंबर को इथिकल कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें जितने भी शोधार्थी सम्मिलित थे उन लोगों के लिए सूचना है कि जिनकी शोध रूपरेखा में एथिकल कमेटी द्वारा दिए गए सुझाव या फिर संशोधन के बाद अगर किसी भी प्रकार का चेंज हुआ है तो जो चेंज हुआ संशोधित जो रूपरेखा है, सिनॉप्सिस है, उसको 3 मूल प्रति पीडीएफ फॉर्मेट में सीडी सहित पीएचडी प्रकोष्ठ में 4 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से जमा कर देना है ताकि शीघ्र ही आयोजित होने वाली उपाधि समिति आरडीसी के समक्ष संशोधित रूपरेखा प्रस्तुत की जा सके। ठीक है। दूसरा नोटिफिकेशन और है पीएचडी को ही लेकर। तो ये नोटिफिकेशन ऐसा है कि 22 मार्च 2023 को एक सूचना जारी हुई थी। उसमें जो आवेदक है उनको सूचित किया जाता है कि नए शोध निर्देशक के पंजीयन हेतु भारत का राजपत्र जो भी है, ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके 4 दिनों के भीतर, जो 23 मार्च को नोटिफिकेशन जारी हुआ था, मैं दिखा देता हूँ 23 मार्च का पहले, तब आपको समझ में आएगा। तो देखिए 23 मार्च 2023 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें 19 सब्जेक्ट में पीएचडी करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसकी डेट 24 से मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक निर्धारित की गई थी। उसके लिए आवेदन मंगाए गए थे। ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं 19 सब्जेक्ट, हिंदी, इतिहास, भूविज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, गृह विज्ञान, शिक्षा, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, गणित, बायोटेक्नोलॉजी, भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिकी, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य, मनोविज्ञान, रसायन शास्त्र, समाजशास्त्र, तो ये जो 19 सब्जेक्ट है इसमें
क्या लिखा है यहाँ पर कि सूचना जारी दिनांक से 4 दिन के अंदर पीएचडी प्रकोष्ठ में अनिवार्य रूप से जमा करें। किस लिए? नए यहाँ पर अगर आप लेना चाहते पीएचडी में तो उसके लिए आज से 28 से लेकर 4 दिनों तक इसके लिए आप लोग आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो प्राध्यापक सह प्राध्यापक को 5 तथा सह प्राध्यापक को 3 शोध पत्र जो कि पीयर रिव्यू या संदर्भित पत्रिकाओं में प्रकाशित किए गए हैं, तो 4 दिनों के भीतर आपको अनिवार्य रूप से जमा कर देना है। उसके बाद अगला जो नोटिफिकेशन है, सेमेस्टर एग्जाम का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है वो 5 दिसंबर से लेके 12 दिसंबर तक होंगे। अब ये अलग अलग कॉलेज में अलग अलग डेट्स में हो सकते हैं। तो 5 दिसंबर से स्टार्ट होके 12 दिसंबर तक प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम को कंप्लीट करवाना है। यूजी पीजी के 1st और 3rd और 5th सेमेस्टर के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पर रोके गए रिजल्ट भी जारी हुए हैं, जिसमें एमकॉम 4th सेमेस्टर मई जून 2018 और एमए अर्थशास्त्र 4th सेमेस्टर मई जून 2019, बीए 3rd फाइनल ईयर मार्च अप्रैल 2020, एमए हिंदी अंतिम मार्च अप्रैल 2020, बीएड 4th सेमेस्टर मई जून 2020 और बीए फाइनल ईयर विशेष परीक्षा जो कि नवंबर दिसंबर में हुआ था 2020 में, इसका भी यहाँ पर रोका गया रिजल्ट जारी हुआ है। तो रोके गए रिजल्ट में कॉलेज का नाम, आपका नाम और क्या आपका रिजल्ट आया है, ये सारी चीज़ें आप लोग देख पाएंगे। तो इसका लिंक आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।